जानबूझ करके उसकी पॉलिटिकल हत्या के लिए भाजपा के नेता लोग, रमेश कैलाश जैसे लोग दबाव डाल के पुलिस पे और हॉस्पिटल पे कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक ना बने। चिंटू चौक से घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे, जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया, गिरफ्तार कर लिया। मुझे गर्व है इंदौर पुलिस पे कि इतनी फास्ट 1-1.5 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर ली थी। लेकिन कालरा वाली घटना में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। इस केस में चूँकि महान नेताओं का दबाव है तो कमिश्नर साहब भी निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी पर सज्जन के सवाल। कालरा प्रकरण के आरोपी अब भी गिरफ्तार नहीं। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मिला, निष्पक्ष जांच की मांग की। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा सहित कई नेता पहुंचे पुलिस कमिश्नर से मिलने। एआईसीसी सचिव सत्यनारायण पटेल और शोभा ओझा ने इस गिरफ्तारी को बताया तानाशाही। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले, हमारी महान पुलिस ने चिंटू चौकसे की तत्काल गिरफ्तारी की, लेकिन उसने कालरा प्रकरण के मुख्य आरोपी अब तक नहीं पकड़े। चिंटू चौकसे संवैधानिक पद पर हैं, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि ये घटना में मौके पर नहीं थे। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने पुलिस एक्शन की जानकारी दी। देखिए, जो आज दौर पूरे देश में चल रहा है कि अगर कोई गैर भाजपाई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है, कड़ी कार्रवाई हो जाती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर बलात्कारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो पूरे देश में चल रहा, वहीं हम इंदौर में भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से दबाव डाल के अधिकारियों पे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए एक राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसका विरोध करने हम आए हैं और मांग करी है कि जांच हो और जिससे कि सब कुछ सामने आ सके और जो दोषी हो उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई। बिल्कुल दबाव लग रहा है। पुलिस कमिश्नर से हम सामूहिक रूप से मिले, कांग्रेस का पूरा संगठन, और मिलकर हमने एक ही निवेदन किया कि भाई निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि देश की और प्रदेश की सरकार हर जगह तानाशाह तो मचा रखा है। उसी को लेकर हमने निवेदन किया कि भाई हमको न्याय मिले और जांच हो, जांच होकर दोनों की सेम बराबर की कार्रवाई हो और न्याय उचित कार्रवाई। और उसमें हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करें। देखिए, इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश की एक बड़ी संस्था है जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के चिंटू चौकसे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो, यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो और उनको मशीन में धो के पाक साफ करके अपनी पार्टी में रख लो। इंदौर नगर निगम महत्वपूर्ण है, उसका लीडर अपोजिशन महत्वपूर्ण है। जानबूझ करके उसकी पॉलिटिकल हत्या के लिए भाजपा के नेता लोग, रमेश कैलाश जैसे लोग दबाव डाल के पुलिस पे और हॉस्पिटल पे कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक ना बने। जितनी चोट सामने वालों को लगी उतनी चोट चिंटू चौकसे को, भतीजों को लगी, दोनों को हेड इंजरी है। और तीसरी बात कि चिंटू चौकसे घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे, जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया, गिरफ्तार कर लिया। मुझे गर्व है इंदौर पुलिस पे कि इतनी फास्ट 1-1.5 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कालरा वाली घटना में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, घूम रहे, उन पर कोई केस नहीं, जबकि एविडेंस सारे सामने। इस केस में चूँकि महान नेताओं का दबाव है तो कमिश्नर साहब भी निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे। हमने कहा है कि दोनों की चोट देख लीजिए, नहीं रोका नहीं गया, वो ना समझी में हो गया, तो वो इतनी औकात और इतनी हिम्मत अभी नहीं है किसी प्रशासन की कि सज्जन वर्मा जैसे कि लोगों को रोक ले। बहुत ईमानदारी से राजनीति करिए और प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी औकात अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं। हमने तो जांच के लिए निवेदन किया है कि चिंटू चौकसे का नाम हटाया जाए। हम सारे साक्ष्य आपको दे रहे हैं, कहीं सीसीटीवी फुटेज भी दे रहे हैं, कई घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं, सामने वाला अपराधी प्रवृत्ति का उसके भी फुटेज दे रहे हैं। मैंने इसके ऊपर उन्होंने कहा, डीसीपी को कहा कि आप इनकी रिपोर्ट भी लिखो, क्रॉस कंप्लेंट, और सही जांच करके
यदि पाया जाता है कि चिंटू चौक से नहीं तो हटाया जाए, ये आश्वासन दिया है उन्होंने मौखिक। देखिए मैंने कहा गर्व किया ना मैंने इंदौर पुलिस पे, भारत में सबसे बढ़िया पुलिस इंदौर की है। भाजपा का आदमी हो तो 1 साल भी फरार रह सकता है, 1 साल भी कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का आदमी तो 1 घंटे में गिरफ्तार हो जाएगा। सुरजीत चड्ढा जी जो कांग्रेस के ऑफिस बेरर हैं, पदाधिकारी हैं, आज सीपी सर से मिलने आए थे। कल एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें चिंटू चौक से जो नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम में, उनके भाई राधे श्याम चौक से रोहन और ईशान चौक से जो उनके भाई और भतीजे हैं, इसके अलावा 4 उनके और जो साथी हैं, उनके द्वारा कपिल पाठक के ऊपर हमला किया गया था। परिणामस्वरूप कपिल पाठक के सिर पे गंभीर चोटें आई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट था उसके आधार पर तत्काल 307 दर्ज कर लिया गया था। चिंटू चौक से की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली गई है। जो दूसरा व्यक्ति दूसरे पार्टी का घायल है वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और जैसा मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, मेडिकल रिपोर्ट और सारी जो मेडिकल स्टेटस है, स्पेशली पैथोलॉजी और उनका जो और टेस्ट है उसकी भी हम रिपोर्ट मांगेंगे। लेकिन हम दूसरे पक्ष की भी जो शिकायतें हैं उसको अमल में लाएंगे और जो भी क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है उसके मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करेंगे। देखिए वो हमारी जांच का विषय है। सीसीटीवी फुटेज हम खंगालेंगे, घटनाक्रम कैसे हुआ, और भी हमारे टूल्स हैं, टेक्निकल टूल्स को हम यूज़ करते हैं विवेचना में। हम जो स्टेटमेंट हैं मोरल उसके साथ ही साथ और जो भी टेक्निकल टूल्स हैं उनका उपयोग अपने इन्वेस्टिगेशन में अवश्य करेंगे। देखिए गिरफ्तारी के बाद भी होता है, निश्चित तौर पे अगर गिरफ्तारी जांच में नहीं आते हैं तो बाकायदा विधिवत है। हमारे यहाँ विवेचना के क्रम में कभी भी किसी व्यक्ति को निकाल सकते हैं और जोड़ सकते हैं। वो साक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है, साक्ष्य किस प्रकार से मिलते हैं। कई बार हम खारिजी और खात्मा भी काटते हैं, चार्जशीट भी करते हैं। तो विधिवत सीपी साहब ने ये निर्देश दिया है कि बिल्कुल ईमानदारी से और टू द पॉइंट वस्तुनिष्ठ विवेचना की जाए। बिल्कुल करा जाएगा, अगर गिरफ्तारी हुई है तो बिल्कुल किया जाएगा और गिरफ्तारी विधिवत तरीके से की गई है, मेडिकल करा लिया गया है और इस मेमो को साइन भी करवा लिया गया है।